नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल कुमार चौबे एसएससी यूपीपी के लिए आप लोगों के लिए 15 क्वेश्चन का जियोग्राफी सेक्शन में कुछ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे और इसके डिस्क्रिप्शन भी आपको पसंद आएंगे। ये कहने के तो 15 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसे 30 से 40 क्वेश्चन समावेशित किए जाएंगे और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो आइए आज देखते हैं, आपकी तैयारी को और निखारते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंग्योंग हवाई अड्डा स्थित है। ऑप्शन है आपके सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम। अब देखते हैं कुछ और हवाई अड्डों के बारे में। तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो कि वाराणसी में स्थित है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में, चौधरी चरण सिंह लखनऊ में, छत्रपति साहू जी महाराज यह आपका है मुंबई में। और इसी प्रकार देख लें तो बी आर अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ है? नागपुर में। और इसी प्रकार अगर पूछ लिया जाए आपसे कि सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है, तो यह कलकत्ता दमदम में है। दमदम कलकत्ता में। ठीक। अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट खनिज में सर्वाधिक वितरण किस राज्य में है? तो आपके सामने उत्तर है उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो बॉक्साइट के उत्पादन में पूरे भारत में अग्रणीय राज्य उड़ीसा है। पूरे भारत का यह 52% अकेले निर्माण करता है। राजस्थान, तो राजस्थान में तीसरे नंबर पर है। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल है। तो इसको याद रखिएगा, बॉक्साइट के उत्पादन में अग्रणीय राज्य उड़ीसा। ठीक। इसी प्रकार यदि बोला जाए कोयले का उचित भंडार, देख लीजिए, एक पेज ले लेते हैं। तो कोयले का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? कोयले का सर्वाधिक भंडार सर्वाधिक कहाँ है? तो वह हो जाएगा आपका झारखंड। अगर यही पूछ दे कोयले के उत्पादन में अग्रणी राज्य, अग्रणी पूछ दे कोयले के उत्पादन में अग्रणी, तो इस समय अग्रणी भी झारखंड है कोयले के उत्पादन में। ठीक। और यही अगर पूछ दे लौह अयस्क के उत्पादन में, तो वो हो जाएगा उड़ीसा। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए तांबे का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तांबे का सर्वाधिक उत्पादन, तो तांबे में राजस्थान है। राजस्थान है। ठीक। और इसी प्रकार अगर पूछ लिया जाए तांबा, लोहा और सोने के उत्पादन में, तो सोने के उत्पादन में कोलार, कर्नाटक। उसी प्रकार अन्य चीज़ें हैं। तो यह तो मुख्य चीज़ें थी जो आपको याद रखने हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, डोंगा एक प्रकार का घर है, वह किन स्थानों पर पाया जाता है? डोंगा एक प्रकार का घर है, किन स्थानों पर पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल या पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अब डोंगा है क्या? तो जैसे झीलों में नाव के ऊपर घर बनाकर जो लोग रहते हैं, यही एक डोंगा है। ठीक। और इसी को डोंगा कहते हैं। ठीक। तो कोई विशेष चीज़ है नहीं, कुछ चूँकि क्वेश्चन घुमाने के लिए ऐसा पूछ दिया है।
पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? पिन घाटी, देखिए पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछ रहा है। अब राष्ट्रीय उद्यानों को आपको विशेष रूप से याद रखना पड़ेगा। कुछ राष्ट्रीय उद्यान जो कि कराएंगे और कुछ नेशनल पार्कों को भी अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका हिमाचल प्रदेश, फिर है जम्मू कश्मीर, फिर है पंजाब या गुजरात। तो पिन घाटी है आपका हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में अब देख लेते हैं कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। तो राजस्थान में 4 राष्ट्रीय उद्यान, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव, मुकुंदरा हिल, रणथंभौर और सरिस्का। तो यानी मरुभूमि, केवलादेव, मुकुंदरा और रणथंभौर, सरिस्का, ये सब राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। और राष्ट्रीय उद्यान होते कहाँ हैं जहाँ पर जीव जंतुओं को संरक्षित किया जाता है? महाराष्ट्र में चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गुमामल राष्ट्रीय उद्यान ज़्यादा प्रसिद्ध है। बाकी इन सबों के बारे में कभी पूछा नहीं जाता है, फिर भी याद करने के लिए आप रख लीजिएगा। पंजाब में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। गुजरात में बसंदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबल राष्ट्रीय उद्यान और गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो गुजरात का सबसे ज़्यादा गिर राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर शेर का प्रजनन केंद्र है। अच्छा, कुछ और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में आप थोड़ा सा याद रखिएगा। जैसे अभी चर्चा में रहा पीलीभीत, पीलीभीत तो यह यूपी का राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, पीलीभीत। ठीक, उसके बाद पीलीभीत छोड़ दे रहा है बार बार। यानी पीलीभीत, पीलीभीत कहाँ है भाई? तो यूपी में है। पीलीभीत यूपी में। उसके बाद गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है टाइगर के लिए। उसके बाद कुछ और राष्ट्रीय उद्यान जैसे मानस, मानस राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है भाई? एक सींग के गैंडे के लिए। एक सींग के गैंडे के लिए है कहाँ मानस? तो मानस है आपका असम में। उसी प्रकार पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए आप, पश्चिम बंगाल के। तो उसका नाम है सुंदरवन। सुंदरवन में भी राष्ट्रीय उद्यान है। तो इन 3-4 चीज़ों को याद रखिएगा। अब खरीफ की कटाई किस माह में की जाती है? खरीफ की कटाई सितंबर अक्टूबर, मार्च अप्रैल, जून जुलाई, मई जून। तो इसका हो जाएगा सितंबर अक्टूबर। अब खरीफ की फसल को देख लेते हैं। खरीफ और रबी होते क्या हैं थोड़ा सा। तो वे फसल जो बरसात के बाद काटे जाते खरीफ में आते हैं। खरीफ सीधे सीधे आप ये जानिए खरीफ यानी धान का समय जो होता है ना, धान का समय। तो धान के समय में जो फसल होते हैं, धान के साथ जो भी सब्जियां वगैरह होती हैं, ये खरीफ में आते हैं। और रबी की फसल में, तो रबी की फसल, खरीफ की फसल, तो रबी में गेहूँ, जौ, मक्का, ठीक। और एक जायद होती है। तो जायद की फसल गर्मियों में होती है अक्सर। जायद की फसल तरबूज, खरबूज, ठीक, खरबूज और आपका हो गया तरबूज खरबूज के अलावा जो दलहन होते हैं, दलहन, वो भी इसी में आते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? माता टीला बांध अक्सर यह क्वेश्चन पूछा जाता है। माता टीला बांध बेतवा, केन, ताप्ती या नर्मदा। तो यह है माता टीला किस पर है? बेतवा पर। अच्छा, नर्मदा पर कौन से बांध बने हैं? थोड़ा सा इसको कमेंट सेक्शन में आप बताइए। तो नर्मदा पर सरदार सरोवर है, सरदार सरोवर, ठीक।
सरोवर नर्मदा पर। इसके बाद भाखड़ा नांगल बांध जो पूछे जाते हैं अक्सर, भाखड़ा नांगल बांध, तो यह सतलज नदी पर पाई जाती है, सतलज पर। ठीक, इसी प्रकार आपसे सतलज, फिर हरिकेन बांध, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा हरिकेन बांध। हरिकेन बांध, हरिकेन हरिकेन बांध, नागार्जुन और भाखड़ा नांगल बांध, इन तीनों को आप बताइएगा। भाखड़ा नांगल बांध, राणा सांगर बांध, ठीक। तो इन चारों बांधों को आप बताइएगा, अन्यथा मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। माता टीला बांध मतलब बेतवा पर है, अभी मैंने बताया आपको जैसा कि। अब देखिए उत्तर प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण बांध है, तो इसको भी आप देखते चलिएगा। धनोधर बांध, धुरवारा बांध, परीक्षा बांध, राजघाट बांध और रिहंद बांध। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिहंद बांध। रिहंद बांध क्यों इम्पॉर्टेंट है भाई? तो ये पन बिजली योजना भी है रिहंद नदी पर, तो इसको याद रखिएगा। ठीक, माता टीला बांध भी यूपी में ही है, ठीक, बेतवा नदी पर। अब राणा सांगर बांध परियोजना किस की संयुक्त इकाई है? तो राणा सांगर बांध मैंने अभी पीछे पूछा था, तो चलिए आज इसी क्वेश्चन में बता देते हैं। मध्य प्रदेश बिहार, ठीक, या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश राजस्थान। तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश और राजस्थान। यह किस नदी पर है राणा सांगर? तो राणा सांगर चंबल नदी पर है। इस पर 3 बांध हैं चंबल नदी पर, तो इन तीनों बांध अक्सर पूछे जाते हैं, तो तीनों बात के लिए हम थोड़ा सा बता देते हैं। एक तो हो गया राणा सागर, ठीक, यह भी चंबल नदी पर हो गई, ठीक। एक जवाहर सागर, ठीक, और एक और बांध है, इस पर हमें याद नहीं आ रहा है। 3 बांध हैं इस पर, ठीक, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? आ गया आपके क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? क्वेश्चन का उत्तर बताइए आप। पहला है आपका ऑप्शन सतलज, ठीक, घाघरा, रावी या चेनाब। तो यह है सतलज नदी पर, चूँकि सबसे ऊंचा बांध है। अक्सर एग्जामिनर के दिमाग में हमेशा रहता है, तो वो ऐसी चीज़ें पूछेगा। भाखड़ा नांगल बांध उत्तरी हिमाचल प्रदेश बिलासपुर में है, ठीक। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, हिल स्टेशन नैनीताल किस राज्य में स्थित है? नैनीताल के बारे में पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या पंजाब। तो यह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में नैनीताल। अब आप बताइए ऊटी कहाँ स्थित है? ऊटी, ठीक, ऊटी उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? चलिए अब बताइए, इसमें उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल मक्का है, चावल है, गेहूं है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चावल। चावल का उत्पादन, ये प्रमुख फसल है उत्तर प्रदेश की। और चावल का उत्पादन किस जिले में अधिक होता है? तो किस जिले में? शाहजहांपुर, ठीक। अब देखिए चावल के उत्पादक में सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु। धान का कटोरा किसे कहते हैं? अब आप बताइएगा धान का कटोरा किसे कहते हैं? ठीक है, तो आप बताइएगा इस क्वेश्चन को।
कि धान का कटोरा किसे कहते हैं। ठीक, चलिए, दुधवा बांध किस नदी पर स्थित है। दुधवा बांध गोदावरी, तुंगभद्रा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी। तो दुधवा बांध किस पर स्थित है भाई, तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर है दुधवा बांध। ओ सॉरी, गलती हो गई क्वेश्चन। दुधवा बांध ब्रह्मपुत्रा पर नहीं है, महानदी पर है। दुधवा बांध कहाँ है भाई, महानदी पर, तो उसको सही कर लीजिएगा। दुधवा बांध महानदी पर है। ठीक, तो आपका उत्तर हो जाएगा महानदी। ठीक, महानदी चूंकि छत्तीसगढ़ में महानदी है, वहीं पर है दुधवा बांध। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कौन सी है, तो इसकी दूसरी राजधानी है धर्मशाला। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मैप की विशेष जानकारी होनी चाहिए। तो यह नुब्रा घाटी के उत्तर में है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक, अक्सर चर्चा में रहता है, इसलिए इसको जानना उचित है आपके इसकी लोकेशन को। ऐसे क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लोकेशन याद रखना जरूरी है। नुब्रा घाटी के उत्तर में है। निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत होकर गुजरता है। ऑप्शन है भूमध्य रेखा, अंटार्कटिक बीट और मकर रेखा या कर्क रेखा। तो चलिए, कौन सा है भाई, तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा। अब कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, और इसका फार्मूला है गुरुम पर गमछा झार। ठीक, झार यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ठीक, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, तो कर्क रेखा होकर गुजरती है, इसका उत्तर मैंने बताया अभी आपको। और यह कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो इस क्वेश्चन को तो मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने पीछे बता दिया था। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। चलिए, वीडियो को ज़्यादा बड़ा न करते हुए छोटे छोटे वीडियो, जो कि आपको याद करने में भी आसानी हो और पढ़ने में भी आसानी हो। चलिए, कुछ और बांध के बारे में आप देख लीजिए। तो फरक्का बांध गंगा नदी पर, सप्तकोसी कोसी नदी पर, घटगर बांध गोदावरी नदी पर और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। अक्सर ये बांध चर्चाओं में रहते हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मैंने थोड़ा सा भी मेहनत किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।